मतलब योग की आत्मा को आपने छोड़ा। अब देख लो आपने क्या ग्रहण किया है। जब उसकी आत्मा ही आपने छोड़ दी तो फिर बचा क्या है। क्या आप योग से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि देखिए हर कोई आज के टाइम में या आने वाले टाइम में मैं गारंटी दे रही हूँ कि योग से जुड़ना चाहेगा, लेकिन जो बिगिनर होते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं और वो मेरे को लगता है कि वो योग को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। आप अगर इतना हल्के में लोगे ना तो कभी योग से जुड़ नहीं पाओगे। ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ मैं आपको कि जो भी बिगिनर्स मेरे पास आते हैं या जिन्होंने पहले योग किया ही नहीं हो, जो जिम से आते हैं या फिर उन्होंने बाकी वर्कआउट तो बहुत किया है लेकिन योग से कभी नहीं जुड़े हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियां इतनी ज्यादा कर जाते हैं कि न तो उनको कोई फायदा होता है ना वो योग के साथ जुड़ पाते हैं और वो बहुत जल्दी से इसको छोड़ भी देते हैं, बोलते हैं कि योग का कोई मतलब ही नहीं है या योग से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी गलती योग में क्या होती है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना वो आते ही जब योग करते हैं, चाहे 1 2 3 4 दिन हुए हैं जब वो योग करते हैं तो उनको चक्कर सबसे पहले आते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनका कारण है। फिर जब मैं उनको बताती हूँ कि आपको श्वास सही से नहीं ले पा रहे हो, आप हर आसन के साथ आप सही से श्वास नहीं ले पा रहे हो, इसलिए आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए आपको भारी लगती है बॉडी, इसलिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहते नहीं 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 मैंने श्वास बहुत अच्छे से ली है। नहीं, आपने श्वास अच्छे से नहीं ली है, मैं एक गारंटी दे रही हूँ। अब आप अपनी श्वास को कैसे सही करें। अब हम क्या होते हैं कि और कॉन्फिडेंस होते हैं कि नहीं मेरी श्वास ओके चल रही है, मैं अच्छे से श्वास ले भी रहा हूँ छोड़ भी रही हूँ। तो मतलब वो चीज उस चीज को थोड़ा सा समझो। श्वासों का खेल बहुत बड़ा है, इसको बहुत इजीली मत लीजिए। देखिए जब भी आप योग करने जाओ वहां पे 1 दिन 2 दिन 10 दिन मैं कहूंगी 1 महीना ये देखो कि मेरी श्वासें कैसे चल रही है, मैं नोज से कितनी अच्छी श्वास ले रही हूँ, नोज के साथ मेरा पेट फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, और हर आसन में हर पोस्चर में मेरी श्वास की गति क्या है। आप शुरुआत में गलती क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं पोस्चर बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं अच्छे खासा झुक जाता हूँ, मैं कमर पे हाथ रख के पूरा चक्रासन कर देता हूँ, लेकिन हमारी श्वास रुक जाती है। उसको हम हर एक पोस्चर के अंदर श्वास को होल्ड कर लेते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी आसन में हमारी श्वास होल्ड नहीं रहती है, कुछ एक आसन को छोड़ के, बाकी श्वास को लेना है। श्वास लोगे तो ही अंदर कंफर्टेबल लगेगा, श्वास कितनी देर होल्ड रखोगे। ये जिम नहीं है, ये योग है। तो योग को योग की तरीके से करोगे तो फिर आप देखो हर समय ये क्या है, मुंह से श्वास छोड़ते रहो। आज तक आपने अपनी श्वास को सुधारा नहीं है तो फिर कैसे होगा। मैं नहीं कह रही कि आप मुंह से श्वास मत छोड़िए, लेकिन कुछ हद तक कुछ जगहों पे आप मुंह से श्वास एक्सेल करो, बाकी आपको इनहेल करना है, नोज से एक्सेल करना है अपनी नोज से। तभी आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा पाओगे, तभी आप अपने श्वासों को चेंज कर पाओगे, तभी आप अपने हार्मोन्स चेंज कर पाओगे, तभी आपकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी, तभी सब कुछ होता है। और एक दिन का तो खेल है नहीं कि हमने किया और हो गया, नहीं। सांसों में चेंज लाने के लिए या अपने हार्मोन्स में चेंज लाने के लिए टाइम देना पड़ता है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, शुरुआत में योग करने से कई लोगों की भूख बढ़ती है, या 2-3 बातें होती है कि किसी की भूख बढ़ गई, किसी लेडी के अगर पीरियड्स टाइम से आ रहे थे तो उनके अनबैलेंस हो गए, कुछ अलग अलग चीजें होती है। किसी को नींद अच्छी आ रही थी तो नींद नहीं आ रही है, किसी को आ रही थी तो अब आ रही है। तो ये क्या होता है, इसका एक आंसर दूंगी मैं आपको कि देखिए शुरुआत में जब बॉडी कुछ नया चालू करती है, श्वासों के साथ चालू करती है, तो बॉडी का जो हार्मोन्स है वो थोड़े अनबैलेंस होते हैं। हो सकता है सही था या बॉडी उस चीज को चेंज करना चाह रही है, तो थोड़ा सा कुछ चीजें ऊपर नीचे चलती है। फिर बॉडी को समझ में आता है कि मेरे लिए क्या चीज सही है क्या नहीं है। आपकी भूख भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी, आपके पीरियड्स भी ऑटोमेटिक कंप्लीट होंगे, आपके हार्मोन जैसे चेंज होने लग जाएंगे, बॉडी अपने अकॉर्डिंग उसको जैसे एडजस्ट करेगी, सब चीजें खत्म हो जानी है। लेकिन पेशेंस की जरूरत है, इसीलिए बोलते हैं कि योग में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आजकल की भाषा में आप लोग बोलते हो कि योग स्लो प्रोसेस है। योग स्लो प्रोसेस नहीं है, ये आपको अपनी बॉडी को अंदर से ठीक करता है, न कि बाहर के दिखावे से। आप बाहर से कैसे हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी का बैलेंस क्या कहता है ये फर्क पड़ता है। तो आज से जो चीजें मैंने बताई है, बिगिनर्स प्लीज, या फिर जो भी आज तक योग कर रहे हैं, अगर आपने ये गलतियां नहीं सुधारी तो फिर योग आप अभी भी अधूरा ही कर रहे हो। ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, ओनली फॉर ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, चाहे आप प्राणायाम कर रहे हो, चाहे आप आसन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर। एक चीज
चीज और बताती हूँ, जिन्होंने योग नहीं किया उनकी एक बड़ी गलती और है, वो कभी भी प्राणायाम नहीं करना चाहेंगे। मेरे जैसे लाइव क्लास में भी बहुत लोग जुड़ते हैं, प्राणायाम छोड़ देते हो। इस चीज को समझो कि अगर आपको योग करना है, अगर आपने प्राणायाम छोड़ दिया, जो 10-15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा हम करते हैं या कोई भी करवाता है जनरली, आपने उसको छोड़ दिया, मतलब योग की आत्मा को आपने छोड़ा। अब देख लो आपने क्या ग्रहण किया है। जब उसकी आत्मा ही आपने छोड़ दी तो फिर बचा क्या है। ये गलती बिल्कुल भी ना करे। आप कुछ भी ना करो लेकिन प्राणायाम करो। प्राणायाम से बहुत जल्दी आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, वही हमारी अंदर की मजबूती है। उसी के साथ हम अपनी हर एक श्वास के साथ जुड़ते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपने आप को देखते हैं। खुद को देखना इतना आसान नहीं होता। तो ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप सुधार लोगे, प्राणायाम अच्छा करोगे, थोड़ा खुद को टाइम दोगे, तो हर एक चीज तो आप योग के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से जुड़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हर दिन मेरे साथ आप सुबह लाइव जुड़ सकते हो, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 में 3 घंटे लाइव रहती हूँ। शाम को बच्चों की क्लास लेके आती हूँ 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 2 घंटे उस समय लाइव रहती हूँ। तो ये सब आपके लिए कर रही हूँ, तो आप जुड़ो और योग का आनंद लो। धन्यवाद।